चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो एग्जाम का जो ये क्वेश्चन जो है बता रहे हैं आपको, ये कैसा यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत जबरदस्त, मतलब यहाँ से आता है, ठीक है। और ये आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक ऐसा यह बैकग्राउंड है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये आगे भी पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिएगा तो पता चलेगा ये जो क्वेश्चन जो था बहुत यहाँ से आता है। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय किस प्रकार होता है, इस चीज को हम बारीकी तरीका से जानेंगे। चलिए ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या रिक्वेस्ट है, देखिए अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो मत करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है ना, आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ क्या बनिए, नोट्स बनाइए। मैं बता रहा हूं, ये जो आपका जो आप बोर्ड पर देख रहे हो, यहां से जो क्वेश्चन आएंगे ना, याद रखिएगा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात किया जाए, अगर वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात किया जाए, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात की जाए, ठीक है, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात की जाए, शॉर्ट मिलीग्राम, ठीक है, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, याद रखिएगा इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत बैलेंस करके मैं आपको बता रहा हूं, नहीं ज्यादा बता रहा हूं, नहीं कम बता रहा हूं। अब एक चीज जानिए, एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, एक लॉजिक बता रहा हूं जिसको समझिएगा। एक कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट को सबसे पहले जानना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज के बारे में बहुत बड़ा क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारा बुक पढ़ते हैं, जैसे लूसेंट है, लूसेंट पढ़ेंगे, एरिहंट पढ़ेंगे, क्राउन का बुक पढ़ेंगे, बहुत सारा एक्सेट्रा, बहुत सारा मार्केट में आया है बुक, उस चीज को पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूं उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और उतना कम भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा चीज होता है जो मिसलेनियस होता है, बुकों में नहीं दिया रहता, कुछ ऐसा फैक्ट है जिसको सुनने पर अचंभित इंसान को लगता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज क्या होता है, दिक्कत होता है। तो ये मैं नहीं कहता हूं कि कोई बुक खराब है, खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन को सेट करता है, जो एग्जामिनर है वो भी चालाक हो गया, चतुर हो गया है कि हमको किस तरह से क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि जो परीक्षा देने गया उसको दिक्कत होगा। इसलिए सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए हम लोग जानेंगे बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। देखिए हमने इससे पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यूरोपीय कंपनी जो है भारत में आते हैं और अपना यहाँ पर विस्तार करते हैं, यहाँ पर अपना क्या करते हैं, पांव फैलाते हैं, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे जैसे वो पांव फैलाते हैं तो हमने बताया था सबसे पहले कौन आया था भारत में, तो आया था पुर्तगाली, और वो पुर्तगाली आया तो उसको क्या हुआ, बहुत सारा लाभ हुआ। उसके देखा देखी बहुत सारे क्या होता है, उसके देखा देखी क्या हुआ, और भी आया, कौन आया, डच आया, डेनिश आया, फ्रांसीसी आया, और उसी में कौन आया था, तो उसी में देखा देखी याद रखिएगा अंग्रेज आया था, सब अंग्रेजी, ब्रिटिश आया। मैं बताऊं अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप अधिकारी या अच्छे पोस्ट पर चले जाओगे तो पूछेगा ना भाई कहाँ पढ़ते थे, पड़ोसी को दिक्कत होगा कि नहीं होगा, अगल बगल होगा ना, वो भी पता लगा भैया कहाँ पढ़ता था, तो वो पता करेगा और आएगा और पढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार याद रखिएगा, फिर ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी आए, सबसे पहले पुर्तगाली आया था, बताते कि नहीं बताते, उसके देखे देखिए कौन आया था, डच आया, डेनिश आया, आया कि नहीं आया, ठीक है, फ्रांसीसी आया, अंग्रेज भी आया। लेकिन सब में चालाक कौन निकला, अंग्रेज। छल करना जानता था, जानता है कैसे युद्ध को लड़ा जाता है, समझ पा रहा कि नहीं है। तो ये सारा चीज था, और ये सारी चीजों में अगर देखा जाए तो अंग्रेज आगे निकले और कहीं ना कहीं वो अपना भारत पर क्या है, मजबूत पकड़ बना लिया। और मैं बता रहा हूं ये बंगाल पर बनाया, बंगाल पर, समझिए ध्यान से, बंगाल पर ये पकड़ बनाता है। मैं बता दूं बंगाल पर, यहाँ पे एक चीज पॉइंट छूट गया, कोई बात नहीं, बता देता हूं। बंगाल जो था ना वो मुगलों के अधीन था, पहले मुगलों के अधीन था, और ये प्रांत के रूप में जाना जाता था। बंगाल किसके रूप में जानता था, प्रांत या सूबा के रूप में जाना जाता था। समझेंगे प्रांत या सूबा का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जिसमें बहुत सारे राज्य जो क्या है जुड़े होते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य एक तरह से होता है, उसी को बोलते हैं प्रांत या सूबा। याद रखिएगा बंगाल तो था ही,
बंगाल के साथ उड़ीसा था और बिहार था। जो हमारी ये बिहार है, जो हमारी ये उड़ीसा है, और ये सारे के सारे कौन थे? बंगाल में जुड़ा हुआ था। सभी के सभी किसमें थे? बंगाल में थे। अब यहाँ पर एक घटना घटता है, एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक राजवंश की एक स्त्री रहती है। 1651 ईस्वी में एक स्त्री है जिनकी बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? बीमारी। तो हम जानते हैं कि बीमारी ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन स्त्री की बीमारी जो है ठीक हो जाता है। और एक ठीक होता है अंग्रेज डॉक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेज डॉक्टर के द्वारा। उस अंग्रेज डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बॉर्टन। क्या नाम है? डॉक्टर बॉर्टन। याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे नाम? डॉक्टर बॉर्टन द्वारा ठीक किया जाता है। और हम बता दें आपको नॉलेज के खातिर, जो स्त्री है ये मामूली कोई स्त्री नहीं है, यह शाह शुजा की पत्नी है। और ये जो शाह शुजा की जो पत्नी है, तो जब ये ठीक हो जाती है तो शाह शुजा जो है खुश हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है। हर एक कोई जो राजा होता है अपनी पत्नियों से, अपनी महारानियों से प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। तो अगर उनको बीमारी हो जाए तो क्या होगा? चिंता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मान लीजिए आपका कोई है और उसका तबीयत खराब हो जाए तो बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, तबीयत कैसा है, बाबू ने खाना खाया, तो बोलते कि नहीं बोलते? ठीक उसी प्रकार इनका भी बाबू कौन है? समझिए स्त्री है। ठीक है, और ये ठीक हो जाता है इनका बीमारी, वो अंग्रेज के द्वारा। ये कौन है? तो याद रखेंगे अंग्रेज है। कौन है जी? अंग्रेजी डॉक्टर है। ठीक है, तबीयत ठीक हो जाता है, सास सुजा खुश हो जाते हैं। और अंग्रेज को ये क्या करते हैं? याद रखिएगा 3000 रुपए वार्षिक। वार्षिक मन होता है एक साल में। 3000 वार्षिक में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दिया। व्यापार बोला कि देखो तुमने मुझे खुश कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी को तुमने ठीक कर दिया और बहुत सारे वैद्य इसको ठीक नहीं कर पाए, आपने ठीक कर दिया, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूं। तो उसने, अंग्रेज ने बोला कि क्या आप मुझे व्यापार करने का अपने साम्राज्य में हमें क्या छूट देंगे? तो बोला बिल्कुल देंगे। तो उसने बोला कि सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल में जो प्रांत है उसमें कौन है? यार बंगाल तो है ही, बिहार है और उड़ीसा है, वहां पर भी व्यापार कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में कर सकते हैं। कितना आपको देना पड़ेगा? यार ये 3000 रुपए वार्षिक किराया देना पड़ेगा। जैसे समझ में आएगा नहीं? तो ये चीज हुआ। अब देखिए समझिए ध्यान से, ये सारा चीज हुआ और व्यापार करना स्टार्ट हुआ। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगा, हम शुरुआत में ही बोले थे ये प्रांत जो है, ये जो बंगाल है, ये मुगलों के अधीन है। और हम बताते चलूं जहांगीर बोल रहे हैं, शाहजहां। मैंने कहने का मतलब जहांगीर के बेटा कौन? शाहजहां। और शाहजहां के बेटा कौन? तो शाहजहां के बेटा है औरंगजेब। शाहजहां के बेटा कौन है? औरंगजेब। शाहजहां के, याद रखिएगा, शाहजहां के बड़ा बेटा कौन है? दारा शिकोह है। और छोटा जो बेटा है औरंगजेब है। समझ में आ रहा कि नहीं? औरंगजेब है। और औरंगजेब का शासन रहता है बंगाल पर। समझिएगा, शासन एक मोटा मोटी कह ले तो छोटी मोटी क्या होता है वहां पर उनकी, समझेंगे, वहां पर एक प्रशासन है। छोटी मोटी क्या उनकी? प्रशासन है, प्रशासन व्यवस्था, सशक्त प्रशासन बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने टाइट व्यवस्था है। अब समझिए, अब यहाँ पर एक दिक्कत का सामना होता है। क्या दिक्कत का सामना होता है? कि यहाँ पर तो बोल दिया, ये शाह शुजा ने तो बोल दिया, बट वहां पर औरंगजेब है, पहले से तो है ही। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा, जैसे वहां पर उसका शासन या प्रशासन रहता है, तो औरंगजेब का दो गो अधिकारी है। औरंगजेब का कौन है? अधिकारी है ना जी, अधिकारी है। तो औरंगजेब का 2 अधिकारी कौन है? एक सूबेदार के पद पर है और एक दीवान के पद पर है। दीवाने नहीं, दीवान, समझिएगा। एक सूबेदार के पद पर है, एक दीवान के पद पर है। समझ रहे? अब समझो ध्यान से, जो सूबेदार के पद पर है उसका नाम है अजीम उशान। क्या नाम है? अजीम उशान। सूबेदार के पद पर कौन है? अजीम उशान है। और दीवान के पद पर है मुर्शिद कुली खां। क्या नाम है? मुर्शिद कुली खां। याद रखेंगे बात, नाम बोलिएगा तब आएगा। यह
ऐसे आएगा नहीं, नाम बोलने से आएगा। ठीक है, एक दफा दो दफा नाम को रिपीटेड करो, रिपीटेड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा। आइए, तो यहां पर हम बात करते हैं, इधर से इस साइड से बता रहे हैं कि आपको दिखेगा उधर। देखिए, जो औरंगजेब के जो 2 अधिकारी बंगाल में नियुक्त किया रहता है, वहां पर स्थापित किया रहता है, याद रखिएगा जो सूबेदार के पद पर है वो अजीमुशान है, और अजीमुशान और दीवान के पद पर है मुर्शिद के लिखा। याद रखिएगा, यहां पर लिखे हैं नोट में, समझिएगा ध्यान से। 1698 ईस्वी में अजीमुशान ने अंग्रेजों को सूतानदी, ठीक है, कौन, सूतानदी, काली घाटी और गोविंदपुर, याद रखिएगा नाम, सूतानदी, काली घाटी, गोविंदपुर की जमींदारी दे देता है। जमींदारी दे देता है भाई, किसको देगा, तो याद रखिएगा ये अंग्रेजों को देता है। यहां पर लिखा भी है मैंने, अंग्रेजों को दे देता है। किसको दे देता है, समझ पा रहा है, अंग्रेजों को। पहले समझिएगा, वहां पर कौन दिया, वहां पर शाह सुजा दिया, यहाँ पर बंगाल में कौन दिया, शाह सुजा दिया। और बंगाल में हम जानते हैं शुरुआत में ये मुगलों का अधीन है। ये जब मुगलों का अधीन है तो वहां पर मुगलों में कौन है, औरंगजेब है। औरंगजेब के 2 हैं वहां पर अधिकारी, एक का नाम है अजीमुशान, दूसरा का नाम है मुर्शिद को लिखा। और अजीमुशान भाई आज्ञा देगा तो चलो भाई, ऊपर से जब आया है पावर तो हम क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है करो, मान के चलिए हमारे पिताजी ने बोला कि बेटा तुम पढ़ाओ, तो जब ऊपर से आदेश है कि पढ़ाओ तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। आपको भी है ऊपर से आदेश है बेटा पढ़ के इस बार सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि तुम्हारे साथ पढ़ने वाला पड़ोसी का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज होता है कि नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अजीमुशान ने बोला ठीक है काम करो, हम यहाँ के सूबेदार हैं, हमसे ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो यार ये ऑर्डर क्या है, तो यार ये टाइमिंग दे बता रहा है, टाइमिंग 1698 ईस्वी में यार के अजीमुशान ने अंग्रेजों को सूतानाती काली घाटी गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। जमींदारी मैंने जमीन उमीन जिस तरह जमींदार लोग करते थे ना वो चीज दे दिया, लो ये पावर तुम संभालो। अब वहां पर क्या हुआ, इसके बदले में अंग्रेज कुछ देगा ना भाई। मान लो अजीमुशान वहां का सूबेदार है, फ्री में तो देगा, फ्री में भाई वो बुखार देवे नहीं करेगा। कहावत सुने है ना कि फोकट में दुनिया तुझे बुखार नहीं देगी, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब उसी तरह अजीमुशान ने भी बोला कि देखो फ्री में तो मिलेगा नहीं, इसके बदले तुझे देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इसके बदले में अंग्रेजों को पुराने मालिकों बोले तो जमींदारों को 1200 रुपया देना पड़ा। 1200 रुपये, ये क्या है, महीना का नहीं है भाई, वार्षिक है, वार्षिक। याद रखिएगा ये बात। बोले यहाँ तक क्लियर है, कमेंट में बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। अब चलिए ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान से क्या समझते हैं मेरे भाई, तो यहां पर समझेंगे, नोट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस साइड से बता रहा हूं कि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखो नोट देखो यहाँ पर नोट क्या है, तो 1717 ईस्वी में, कितना ईस्वी में याद रखिएगा, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर, कौन जी, फर्रुखसियर के द्वारा शाही फरमान जारी किया गया। क्या किया गया, हाँ फर्रुखसियर के द्वारा क्या किया गया, शाही फरमान जारी किया गया। इसके साथ ही अंग्रेजों के सिक्के भी मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए आदेश दिया। देखिए जो फर्रुखसियर है, याद रखिएगा ये भी मुगल ही है, ये भी मुगल एम्परर है, याद रखेंगे ये भी मुगल बादशाह है। और ये बोलता है कि काम करो, एक शाही फरमान जारी करते हैं। उस शाही फरमान में क्या है, तो अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनको जो मुगल ये जो दरबार है अंग्रेजों का, इसमें सिक्का भी चलेगा, सिक्का भी चलेगा। अब बताइए भाई, व्यापार भी करने की अनुमति और सिक्का भी चलाने की अनुमति, ये क्या है, एक कहावत सुना होगा, आपने सुना होगा, सोने पर सुहागा। और यही काम करता है किसके साथ, याद रखिएगा अंग्रेजों के साथ। सोने पर सुहागा किसके साथ हुआ, अंग्रेजों के साथ हुआ। और इसी बात को लेकर एक बहुत बढ़िया एसएससी या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, इसी शाही फरमान को कंपनी का, किस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखोगे बात, मैग्ना कार्टा कहा जाता। अब कहोगे सर मैग्ना कार्टा क्या है, मैंने कांटा सुना है, मैंने कांटा लगा सुना है, ये मैग्ना कार्टा क्या है। तो याद रखिएगा ये मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे, याद रखिएगा वह पब्लिकों के लिए क्या किए थे,
यानी एक तरह की बात बोली जाए तो वहां पर एक फरमान जारी किया था, वहीं से यह बात आया है जिसका मतलब है मैग्ना कार्टा। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस उतना ही जानिए जितना से आपको काम हो जाए। क्योंकि मैंने बोला है ना, जब मैं यूपीएससी के बैच जब मैंने जीएस पढ़ाऊंगा वहां पर, तो यार कि उस सारा चीज एक एक चीज बताऊंगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, किस नदी के किनारे, ये सारा चीज मिलेगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बस उतना ही जानिए जितना काम हो जाए। तो ये मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है, फर्रुखसियत के द्वारा दिया। कब दिया गया? 1717 ईस्वी में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इधर समझिए, अब यहाँ पर आएगा मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दीवान के बारे में पढ़ेंगे, मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है, क्या लिखा है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब, कहाँ का नवाब? बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां को बनाया गया, और ये बना, याद रखिएगा, समझिए ध्यान से। ये कब दिया? 1717 ईस्वी में फर्रुखसियत द्वारा, और ये बनता कब है? 1717 द्वारा। याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुरंत उसके बाद ये बनता है बंगाल का, ये कौन? नवाब। कौन बना? बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां। तो पूछ देगा बंगाल का, यार के बंगाल का जो मुर्शिद कुली खां था, ये कौन सा नवाब था? यार के प्रथम नवाब था, और किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा, फर्रुखसियत जो है ना, इसी के द्वारा बना था, मुगलों के द्वारा बनाया गया था। इसलिए याद रखिएगा, ये प्रथम नवाब है जो मुगलों के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है या बनाया जाता है। यह वही मुर्शिद कुली खां है जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाता है। ये सारा चीज जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए आज बात करेंगे, अभी जो मैंने पीछे देखा है कि आखिरकार में मुर्शिद कुली खां जो है 1717 ईस्वी में, याद रखिएगा, बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, यह मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम नवाब था। मैंने गलत एक बात बोल दिया था, पहला बोल दिया था, पहला नवाब बोल दिया, ये गलत चीज है। पहला नवाब तो वही ना था, साफ सुझा, याद रखिएगा, मैंने गलत बोल दिया, ये अंतिम नवाब था। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा पढ़ाने की वजह से, ठीक है, थोड़ा सा माइंड काम नहीं करता है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, दिल से सॉरी चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखिए, अंतिम नवाब कौन था? अंतिम नवाब, सुनिए, इसे बंगाल का वास्तविक एवं स्वतंत्र शासक कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये देखिए, यही चीज हम बोलने वाले थे। इसे बंगाल का वास्तविक एवं स्वतंत्र शासक कहा जाता है। ये कौन सा स्वतंत्र शासक कहा जाता है? क्यों? समझिए ध्यान से, क्योंकि इसने अपने मर्जी से, यार इसने अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर गया था, इसी के कारण ये स्वतंत्र था, वास्तविक। इसको वास्तविक नवाब बोल सकते हैं, बंगाल का प्रथम। कौन बोल सकते हैं? बंगाल का प्रथम बोल सकते हैं, वास्तविक और स्वतंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि कौन ऐसा बंगाल का नवाब था जो अपनी राजधानी ढाका से कौन ले गया? मुर्शिदाबाद। याद रखिएगा। अच्छा, इसके याद करने का ट्रिक बन जाएगा, मुर्शिद कुली खां है ना, तो म से मुर्शिदा, म से मुर्शिदाबाद, क्या याद रखिएगा? बात। देखिएगा, जो अच्छा काम करता है उसका नाम होता है जिंदाबाद। मान लो अच्छा काम किए हम, तो मेरा नाम क्या है? नीरज नाम है, तो हो जाएगा नीरज सर जिंदाबाद। ठीक उसी तरह मुर्शिद कुली खां अच्छा काम किया, इसके लिए लगाएंगे मुर्शिद जिंदाबाद, तो होगा मुर्शिदाबाद, जिंदाबाद से बाद लगा दीजिए, जिंदाबाद, यार कि मुर्शिदाबाद हो गया। समझ में आ गया? लेकर गया था, ऐसे याद कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज नहीं भूलते हैं। तो कुछ ट्रिक बना लीजिए, कुछ तरीका अपना ले। चलिए ध्यान से लीजिएगा, मुर्शिद कुली खां का ही एक दामाद है जिसका नाम है शुजाउद्दीन खां। कौन है? शुजाउद्दीन खां। याद रखिएगा, 1729 से 39 में यह क्या बनता है, याद रखिएगा, शुजाउद्दीन खां ये क्या बनता है? नवाब बनता है। कहाँ का बनता है? बंगाल का। इसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा जिक्र नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन, वो चीज हम लोग नहीं जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है नहीं, उतना ही जानिए ना जितना पूछा है। मान लीजिए हमको शादी में कोई बुलाया तो हम कहे ना जाए, जाने से कोई फायदा है? नहीं है। अब कहोगे सर नाश्ता पानी तो मिलवे करेगा यार, ऐसा थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा और टाइप का लगता है। ठीक है, क्या होता है ना, जो बाहर में बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल, वो देखेगा कहाँ रेस्टोरेंट में क्या है, शादी उदी पहुंच जाता है बिना इन्विटेशन के, एकदम कोट वोट मारेगा, पहुंच जाएगा सब। ठीक है, अब पहुंच के धोकर
दबा के खा लेता है तो 3-4 बोतल, उसके बाद कहेगा अच्छा अब बना था। देखे नहीं है 3 इडियट मूवी, 3 इडियट मूवी में आमिर खान पहुंच जाता है, पूछा जाता है तुम कहाँ से है, तो बोलता है क्या, बोलता है कि हम इलेक्ट्रिकल विभाग से आए हैं, मैंने एक ऐसा इन्वर्टर बनाया है कि अगर बारात रात में शादी उदी में क्या होगा, लाइन कट जाएगा तो जितने गेस्ट आए रहते हैं अपने कार, स्कूटर, बाइक, उनके 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 क्या बोला जाता है, उनके बैटरी से सप्लाई करके कैसा इन्वर्टर बनाया हूँ जो शादी उदी को क्या करेगा, चकाचौंध करेगा। तो पूछता है उसमें उसका प्रोफेसर कि बताओ डिजाइन कहाँ है, तो मैंने अभी डिजाइन तैयार कहाँ किया, अच्छा मैंने फरहान को दिया था, ऐसे बोलता है। तो उसी तरह वो भी हाल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छी मूवी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जीवन ठीक इसी प्रकार है। वो मूवी बहुत सारा मैसेज हमें देती है, वो देखना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे, ये चीज समझ गए। अब आ रहा सरफराज खां, सरफराज खां, इसका टाइमिंग याद रखिएगा 1739 से 40, कुछ भी पूछ देगा याद रखिएगा, बीच में टाइम कितना, 1 ईयर्स। इसकी हत्या अलीवर्दी खां के द्वारा कर दिया गया, इसकी हत्या पूछ देगा, सरफराज की हत्या किसने किया, अलीवर्दी खां ने किया था, याद रखिएगा अलीवर्दी खां। ये अलीवर्दी खां कौन था भाई, तो याद रखिए बिहार का नायब सूबेदार था, नायब कौन है, सूबेदार था, याद रखिएगा, समझ में आ गया, नायब सूबेदार था, याद रखिएगा। अलीवर्दी खां इसको जब मार देता है तो वो क्या बनता है, वह अलीवर्दी खां जो है याद रखिएगा मार देता है तो वो बंगाल का नवाब बन जाता है, मारता भी इसीलिए। अब देखिए ध्यान से 1740 से लेकर 56 तक ये बनता है, और कहा जाता है कि अलीवर्दी खां के जो टाइम है, जो उसका समय काल है बंगाल का नवाब का, वो बंगाल का स्वर्ग कहा जाता है। इसने अपनी इतनी बढ़िया से व्यवस्था कर लिया था, इतना बढ़िया से यहाँ पर मैनेजमेंट किया था, और कहीं ना कहीं पब्लिकों के बारे में, प्रजा के बारे में कहीं ना कहीं अच्छा सोचा था, इसीलिए इसे स्वर्ग कहा जाता है इसके टाइम का। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए इस चीज पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी VVI मार देते हैं हमारे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके द्वारा मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। कह रहा है कि जो ये बंगाल का जब ये नवाब बना तो बना नो, तो ये क्या है, याद रखिएगा, इसने तो खुद मारा था सरफराज खां को ना जी, बलबूते को मारा था, और पहले से तैनात था नायब सूबेदार के पद पर बिहार में ना जी। अब इसने क्या किया, याद रखिएगा, यह जो बिहार का जो था ना सूबेदार, याद रखिएगा, ये मुगलों को टैक्स नहीं देता, बोलता नहीं देंगे, क्या करोगे, जो उखाड़ने ला उखाड़ ले जाओ, समझ में आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये क्या था, रंगदारी कर रहा था, भाई बिहार का है, कहा गया एक बिहारी 100 पे भर। देखिए यहाँ पर वो चीज नहीं है, बस बताने का तरीका है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन, एक बहुत बेहतरीन एक स्टेटमेंट बनेगा, कथन बनेगा। ये अलीवर्दी खां जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक बात बोला था, क्या बोला था, पहले लिखा हूं उसको मैं बता दूं। इसने अंग्रेजों की तुलना जो है मधुमक्खी के छतों के समान या छतों से किया है। देखिएगा मधुमक्खी, देखिएगा अपने छते में, अगर मान लीजिए जिस डाली पर या अपना मान लो छाता लगाइए, यहाँ पर मधुमक्खी, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद इसमें क्या आ जाएगा, शहद आ जाएगा भाई, शहद आ जाएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वही अगर हम लोग क्या करते हैं, क्या कोई टुकड़ा ले लेते हैं, ईंट का टुकड़ा ले लेते, चला देते हैं, और यहाँ पर लग गया, तो ये क्या होगा, उड़ते उड़ते आएंगी सब, और आपको तो समझ करते हैं, काट के एकदम मोटा कर देंगे, आप हो जाइए एकदम मोटा ताजा, यानी आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नुकसान होगा। तो इसने बोला है, कौन बोला है, याद रखिएगा, अलीवर्दी खां ने बोला है कि अंग्रेज भी ठीक इसी मधुमक्खी के समान है, इसी छत्ते के समान है। अगर हम इन्हें टच नहीं करेंगे, टर्चर नहीं करेंगे, इन्हें दिक्कत नहीं करेंगे, तो एक समय ये मध की तरह हमें क्या देंगे, शहद देंगे, मधुमक्खी की तरह ये हमें क्या देंगे, शहद देंगे, और इनसे हमें फायदा होगा। लेकिन जहां इनके विरुद्ध षड्यंत्र या इनके विरुद्ध कोई हम छेड़खानी करते हैं, तो याद रखिएगा आकर हमें डंक मारेंगे, क्या मारेंगे, डंक।